बीए तृतीय वर्ष का प्रथम चैप्टर जो कि इसमें है पानीपत का तृतीय युद्ध है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, द थर्ड वॉर पानीपत 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध न केवल मराठा शक्ति के लिए एक भीषण आघात था, अपितु इतिहास की एक परिवर्तन बिंदु था। जो इतिहास जो परिवर्तन हुए उसका प्रमुख बिंदु भी था। वह उस समय हुआ जब मराठा प्रसार चरम स्तर पर था। मराठा जो साम्राज्य था उसका प्रचार प्रसार एक चरम स्तर पर था। पेशवा उस समय अहमदन में था, उससे अब्दाली की आक्रमण की सूचना मिली। अहमद शाह था उस समय, उसने सूचना दी कि जो अब्दाली ने आक्रमण करने की उसको सूचना दी थी। उत्तर अईवान की तैयारी 15 फरवरी 1760 को पेशवा को पूना में दत्तोजी सिंधिया के मृत्यु हो जाने और मराठा सेना के पश्चात परास्त होकर भागने की सूचना मिली। अतः उत्तर में मराठा सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए तुरंत कार्यवाही आवश्यक हो गई। इस समस्या पर विचार करने के लिए प्रमुख मराठा अधिकारियों से सेनापतियों को बुलाया गया। इसमें पेशवा के अलावा सदाशिव भाऊ, रघुनाथ राव, जनकोजी सिंधिया, मल्हार राव होलकर उपस्थित हो गए। यहाँ उत्तर के अभिमान के विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श किया गया। उत्तर को मराठा सेना का प्रमाण 14 मार्च को भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना के पट्टूर से प्रस्थान करते हुए 12 अप्रैल को हडिया नामक स्थान पर नर्मदा को पार किया। वह 6 मई को सिनरौज तथा मई के अंत में ग्वालियर पहुंच गए। यहाँ अनेक मराठा सरदार अपने सेनाओं सहित सदाशिव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना में मिल गए। 8 जून को उसने धौलपुर के निकट चंबल नदी को पार किया। जाट राजा सूरजमल ने सेना के रसद सामग्री दी और स्वयं 10,000 सैनिकों के साथ उपस्थित हुआ। केवल सूरजमल ने ही मराठों का पक्ष ग्रहण किया। भाऊ इटावा के पास पूना को पार करके दोआब में अब्दाली पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन पूर्ण व्यवस्था एवं सहयोग के अभाव में भाऊ को योजना में परिवर्तन करना पड़ा और उसने चंबल पार करके आगरा दिल्ली जाने का निर्णय लिया। 3 अगस्त को दिल्ली पर उसका अधिकार स्थापित हो गया। 17 अक्टूबर को मराठा सेना ने कुंजपुरा पर अधिकार स्थापित किया। यहाँ उन्हें 10 लाख रुपए और 2 लाख मन खाद्यान्न प्राप्त हुआ। इससे उनकी इस समस्या का तो समाधान हो गया। इस बीच में शाह ने यमुना को पार कर लिया और सोनीपत पहुंच गया। भाऊ को यह समाचार 25 अक्टूबर को मिला और 29 अक्टूबर को वह पानीपत पहुंच गया। पानीपत के युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, नजीब की महत्वाकांक्षा और कूटनीति। नजीब एक प्रवासी अफगान सैनिक था जिसने यमुना के पूर्व में
कुछ मुगल क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर धीरे धीरे अपने प्रभाव में वृद्धि की थी। सम्राट अहमद शाह रौस वजीर सफरजंद खां के संघर्ष में उसने सम्राट का साथ दिया था। उसने सहेला अफगान गुट का निर्माण किया और अब्दाली को आमंत्रित किया। 1758 में मराठे नजीब के नष्ट कर दे सकते थे, लेकिन होलकर ने उसे बचा लिया। अगर मराठे भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक धर्म युद्ध करते तो उसकी विजय अवश्य होगी। नंबर दूसरा, मुगल दरबार की गृहबंदी। पतनशील मुगल साम्राज्य की रक्षा करना मराठों के लिए असंभव कार्य था, पर वे उसकी जीवित करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मराठे दिल्ली सिंहासन पर अधिकार करने अपना प्रयास वर्ग बनाते थे और सारे प्रदेश पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने तो शायद वस्तुस्थिति कुछ ऐसी ही होती। इस बारे में मराठों की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। नंबर 3, पेशवा द्वारा उत्तर की उपेक्षा। अगर पेशवा बालाजी उत्तर की उपेक्षा ना कर वहाँ की राजनीतिक पर नियंत्रण रखा होता और स्वयं उसका संचालन किया होता तो पानीपत के युद्ध होने की संभावना नहीं होती और होलकर सिंधिया विवाद भी ना होता। वस्तुतः रघुनाथ राव की अनुभवहीनता तथा होलकर सिंधिया विवाद ने उत्तर से मराठा हिंसों की समस्याएं उत्पन्न कर दी थीं। नंबर 4, पंजाब की समस्या। अहमद शाह अब्दाली को अपने अधिकार में रखना चाहता था। 1751 में उसने पंजाब पर अधिकार स्थापित कर लिया था और मुग़ल सम्राट द्वारा उसकी स्वीकृति भी मिल गई थी। लेकिन बाद में मुग़ल अधिकारियों जैसे सफदर खां और गाजुद्दीन पंजाब को पुनः मुग़ल साम्राज्य में लाया। नंबर 5, भाऊ की असफलता कूटनीति। अब्दाली ने भी युद्ध न करके कूटनीति के द्वारा विवादों को हल करने का प्रयत्न किया। वह पंजाब चाहता था और वह भी चाहता था कि उसने समर्थकों को मुग़ल प्रशासन में उच्च पद प्राप्त हों। अब्दाली की जो नीति थी वह इस प्रकार की थी कि पंजाब में जो शासन था उसको समर्थन, उसको उच्च पद मिले, इस प्रकार से उसकी नीति उसने बनाई थी और उसमें वो प्रयास कर रहा था। नंबर 6, कुंजपुरा पर आक्रमण। शाह के भ्रांति प्रस्तावों को स्वीकार करने की अपेक्षा भाऊ ने कुंजपुरा पर आक्रमण किया तो शाह ने भी युद्ध करने का निर्णय लिया। भाऊ ने कुंजपुरा पर आक्रमण धन तथा खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु किया था, लेकिन शाह की दृष्टि से युद्ध का प्रारंभ था। नंबर 7, दत्तोजी सिंधिया की मृत्यु। पानीपत युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण वाराजी घाट पर दत्तोजी सिंधिया की मृत्यु थी। नजीब के विस्तृत अभियान में मराठों की यह एक असफलता थी और अब मराठों के लिए नजीब के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना आवश्यक था ताकि वे मराठा सैनिक शक्ति की श्रेष्ठता स्थापित कर सकें। होलकर सिंधिया की प्रतिद्वंद्विता। होलकर सिंधिया प्रतिद्वंद्विता ने अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध को संभव बना लिया था। होलकर सिंधिया की जो पॉलिसी नीति, जो उसके विचार चल रहे थे, उसने बनाए थे
जो कि अप्रत्यक्ष रूप से उसने उस युद्ध को संभव बना लिया था। जब दत्तोजी सिंधिया के दो आब में नजीब के विरुद्ध सैनिक अभियान में व्यस्त था, उसे होलकर की सहायता की आवश्यकता हुई। इस प्रकार से होलकर जो कि सिंधिया जी की सहायता की और आगे उसने युद्ध में उसको काफ़ी सुविधाएं सुनिश्चित कराई। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में इस पर चर्चा करेंगे आगे।